हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। जो आज की वीडियो में हम समझने वाले लास्ट ईयर डिमांड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होता है, इसके ऊपर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी है, लास्ट ईयर डिमांड की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है। इसके बेसिक क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो चलो मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। तो देखो, क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है कि प्राइस 5, तो उस समय टोटल एक्सपेंडिचर 500 हुआ। फिर प्राइस जैसे ही 6 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर 420 हो गया। तो देखो, टोटल एक्सपेंडिचर पहले सबको समझना पड़ेगा निकलता कैसे है। अगर मैं बात करूँ टोटल एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा आपने कितना किया, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा कि प्राइस कितना था और कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है, दैट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी और वो एक क्वांटिटी कितने की थी, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, यानी कि टोटल खर्चा कितना किया। तो आप ध्यान से देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखो ना, इसका सोल्यूशन देखते हैं अब यहाँ पर। तो प्राइस 5 अब 6 हो गया, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर आपके सामने कितना है, 500 और फिर 420 हो गया। अब हमने क्या समझा है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। अब क्वांटिटी हमें निकालनी है ना, तो मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत ही अगर हम समझे कि अगर क्वांटिटी निकालनी है, इसका मतलब मैं टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर मैं प्राइस से डिवाइड कर दूँगा तो क्या आ जाएगी, क्वांटिटी। तो इसका मतलब जितना आपने खर्चा किया उसको प्राइस से डिवाइड कर देना है आपने, तो क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ फॉर्मूला लिख भी सकते हो कि टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। तो देखिए, 500 को 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ गया, 100। इसका मतलब आपने 100 क्वांटिटी खरीदी थी और एक क्वांटिटी 5 की थी, तो 100 इंटू 500, 100 इंटू 5, 500 रुपये आपने खर्च किया। 420 आपने फिर खर्चा किया और प्राइस 6 रुपये था, तो 420 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 70। इसका मतलब आपने 70 क्वांटिटी खरीदी। अब आपके सामने आ चुका है, अब इलास्टिक डिमांड का आपको फॉर्मूला पता है। ईडी क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। ये पहले समझ चुके हैं कई बार फॉर्मूला, आप वीडियो देख लो अगर नहीं पता तो। डेल्टा क्यू निकालना है पहले। तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, तो वो उससे Q1, इसे बोलेंगे नई क्वांटिटी को Q1, इसको पुरानी को Q। तो Q1 में से Q को माइनस कर दूंगा तो चेंज आ जाएगा कि क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ। तो 70 माइनस 100 कितना होता है, -30। ऐसे ही अगर मैं डेल्टा P निकालना है मुझे, तो नई प्राइस को पुराने प्राइस से माइनस करना है, तो P1 में से P माइनस करना है। तो 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे तो आपके सामने ED, तो डेल्टा Q हमारे सामने आया था -30, डेल्टा P कितना आया था 1, और प्राइस पुराना 5 था और पुरानी डिमांड 100 थी। तो आंसर आपके सामने जो आएगा वो आ रहा है -1.5। अब देखो, माइनस साइन तो हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हमेशा ED माइनस में आता है। इसके रीज़न क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन होता है, तो माइनस को इग्नोर कर दे। तो ED अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक। तो जब भी ED 1 से ज़्यादा आता है तो डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक। तो इसमें बोलूँगा डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक एज ED इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? क्योंकि माइनस को तो इग्नोर कर ही देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 23 देखें तो ये क्या लिखा हुआ है कि विद अ राइज इन प्राइस फ्रॉम 8 रुपये तो 14 रुपये, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 40% से और 1120 हो चुका है। प्राइस इलास्टिक डिमांड निकालना है और ये बताना है कि डिमांड इलास्टिक है या नहीं इलास्टिक है। तो देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन में आपके सामने ये गिवन था कि प्राइस पुराना 8 रुपये है और प्राइस हो गया नया 14 रुपये, और एक्सपेंडिचर 40% से बढ़ा और हो के 1120 हो चुका है। नया टोटल एक्सपेंडिचर 1120 है। तो देखो यहाँ से तो डेल्टा P निकल जाएगा कि P1 दे रखा है और P दे रखा है, तो P1 में से P माइनस करोगे तो कितना आ गया, 6 रुपये। तो ये तो डेल्टा P आ गया, यहाँ तक तो बहुत आसान है, लेकिन ये निकालना है असल में, ठीक है। तो देखो प्राइस 6 रुपये, मेन ये प्रॉब्लम है। तो हमें बेसिकली पुराना एक्सपेंडिचर नहीं पता, कोई बात नहीं,
नया तो पता है ना, तो ये नया वाला निकलता कैसे होगा? अगर मैं पुराने एक्सपेंडिचर को कुछ मान लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को पुराने वाला, ओल्ड वाला चलो मान लेता हूँ, उसको x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा था कि पुराना एक्सपेंडिचर से 40% बढ़ा है, ये 40% बढ़ा है ना, तो इसका 40% निकाला गया होगा, तभी तो आया होगा 1120, है ना। मतलब क्या हुआ होगा, x में x का 40% ऐड कर दिया गया होगा, तब 1120 आएगा, हाँ या ना। ये पुराना है और ये नया है। नया कैसे निकाला होगा? पुराने में चेंज ऐड कर दिया होगा, जितना बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 40%। 40% इसका निकला है, तो x में 40% इसका ऐड कर दिया, तब 1120 आया होगा। तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो कितना आ रहा है, 1 + 40% 1120, और x ये कितना आ जाएगा लगभग, अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली 0.40 आ जाएगा, ठीक है। तो 1120 को अगर मैं सॉरी ये कितना आ जाएगा, 1.40 आ जाएगा लगभग, ठीक है। अगर मैं 1 + 40% की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, तो 1.40 आ जाएगा, क्योंकि आप इसको करोगे तो ये पुराना एक्सपेंडिचर पता कितना आ जाएगा, 800 रुपये। जी हाँ, 14 8 कितना होता है, 800 रुपये। तो ये है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? आप 100% मान सकते हो उसे कि 100% और ये 40% बढ़ा है, तो ये 140% है। तो 140% से डिवाइड करना था इसको, बस डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप। मतलब कि पुराना एक्सपेंडिचर अपने आप में 100% था और 40% बढ़ा, तो यानी कि ये 140% के था, तो 140% डिवाइड करना था ये। अगर आपको वो तरीका नहीं समझ में आ सकता तो आप ये वाला तरीका लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमें मेन ये निकाल दिया, अब वही बनाते हैं वो टेबल कि प्राइस पुराना 8 है, नया 14 रुपये था। टोटल एक्सपेंडिचर हमने निकाल लिया कि पुराना वाला 800 रुपये आया है, तो इसका मतलब ये 8 रुपये प्राइस के हिसाब से था, और नया वाला 1120 कह रहा था, ये आगे लेके गया। अब हमें निकालना है क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमें जानते हैं कैसे निकलते हैं, अभी हमने निकाली है पीछे। टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे, 800 को 8 से डिवाइड करा 100 आ गई, इसको इससे डिवाइड करा तो 80 रुपये आ गई। अब यहाँ से मैं डेल्टा पी तो निकाल चुका हूँ, डेल्टा क्यू निकाल सकता हूँ मैं अब यहाँ से। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालूंगा, Q1 नई वाली डिमांड माइनस पुरानी वाली, 80 में से 100 को माइनस करेंगे तो -20 आ गया, ठीक है। अब लगा दो ईडी का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू कितना आया, -20, और डेल्टा पी ऊपर हमने निकाला 6 रुपये। और देखो ध्यान रखना, एक डेल्टा हमेशा माइनस में ही होगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटती है, यहाँ प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटी है। पुराना प्राइस 8 रुपये था, नया डिमांड पुरानी डिमांड 100 रुपये थी। सोल्व करूँगा मैं इसको तो देखो ये 2 से कटेगा, 2 5 जा, ये 2 से काट दो, तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो पॉइंट में आएगा, बहुत कम आएगा, 0.267 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं माइनस को इग्नोर कर देते हम, तो डिमांड 1 से कम आ रही है ईडी, तो ईडी अगर 1 से कम आते तो डिमांड मतलब लेस इलास्टिक है। तो यहाँ बोलूँगा डिमांड लेस इलास्टिक है बिकॉज एज ईडी इज लेस देन 1। माइनस को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हमेशा माइनस में आता है वो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।